अगर आप भी जीएसटी फाइलिंग करने का सोच रहे हैं या फिर जीएसटी फाइलिंग करने का तैयारी कर रहे हैं या अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीएसटी का इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट। जो आप जब जीएसटी फाइल करते हैं तो ये ज़्यादा जानना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि टैक्स लायबिलिटी क्या है, क्यों बन रहा है, कैसे पेमेंट करना है, उसका आईटीसी एडजस्टमेंट कैसे करना है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसी का हम आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज का वो है जीएसटी रिटर्न फाइल करने से पहले जीएसटी या टूबी चेक करना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा जो जीएसटी या टूबी में आता है वही हम क्लेम कर सकते हैं, दूसरा हम क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि जितना हम परचेज़ किए रहते हैं पिछले मंथ में वो टूबी में हमारा आता है, और टूबी जो है ये ऑटो ड्राफ्ट है। जो टूबी में दिख रहा है वही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो आपका जो डाटा परचेज है वो परचेज टूबी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं कर रहा है तो देखिए क्यों नहीं कर रहा है, क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है। आपका डाटा टूबी और परचेज दोनों मैच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है बुक्स और जीएसटी R1 का सेल डाटा मैच है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी पे आपका टैक्स लायबिलिटी निर्धारित होता है, पेबल है कि रिसीवेबल है। जितना भी आपने सेल किया है वो आपका जीएसटी R1 से और आपके बुक से डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूर एक बार चेक करें। नेक्स्ट है सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर मैच हुआ है नहीं। अब जीएसटी R1 जब लगाते हैं तो उसमें सेल डाटा ही अपलोड करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो वो जो है वो जीएसटी R1 सेल रजिस्टर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ज़रूर चेक करें। और परचेज रजिस्टर मतलब टू बी में जो हमारा डाटा आ रहा है वो हमारा परचेज से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी ज़रूर चेक करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप सभी को पता है, मैकेनिज्म नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा कि लायबिलिटी है या नहीं है। कभी कभी देखते हैं कि टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन जाता है, अब पता नहीं रहता क्यों बन जाता है। तो ये आरसीएम भी पेबल होता है। अगर आपने सर्विस लिया होगा आरसीएम में तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसी कारण टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनता है। तो ये ज़रूर चेक करें, अगर आपने आरसीएम लिया है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट ये अपलोड हुआ है नहीं है, जब आप जीएसटी R1 लगाते हैं तभी अपलोड करना पड़ता है। तो ये क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है तो आपके बुक में भी होना चाहिए, ये ज़रूर चेक करें जो हमारे बुक में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ई इनवॉइस। अब ई इनवॉइस जीएसटी R1 का डाटा मैच कर रहा है या नहीं। अब ई इनवॉइस जीएसटी R1 मतलब वही सेल डाटा समझिए, जीएसटी R1 का डाटा सेल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा मैच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है लेट फी, इंटरेस्ट और टैक्स लायबिलिटी चेक की या नहीं। अब ये जो है लेट फीस क्यों लग रहा है, इंटरेस्ट क्यों लग रहा है, टैक्स लायबिलिटी हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी पता हम कैसे करें। तो दोस्तों आप सभी को पहले भी हमने बता चुका है, लेट फीस सबका ड्यू डेट आपको पता होना चाहिए। अगर आप, चलिए हम बता देते हैं, अगर आप जीएसटी R1 फाइल करते हैं तो इसका नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख ड्यू डेट है मंथली में। अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो 13 तारीख, नेक्स्ट मंथ का 13 तारीख इसका ड्यू डेट है जीएसटी R1 का। 3B का बात करें तो नेक्स्ट मंथ का 20 तारीख, अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो नेक्स्ट मंथ का 22 तारीख। लेकिन कोशिश करिए 20 तारीख के अंदर में ही फाइल हो जाए, ठीक रहता है। तो इसके अंदर में आप करेंगे तो आपका लेट फी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, और टैक्स लायबिलिटी को चेक तो करना ही है, जो टैक्स लायबिलिटी हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। ये दोनों आपका बुक डाटा से मैच होना चाहिए। पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर करके एक ठो या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर करके शो हो रहा है, ये और आपका बुक में मैच होना चाहिए।
ये अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है आपका अकाउंटिंग सही से नहीं हो रहा है, ये मैच होना चाहिए, तभी आपका अकाउंटिंग सही माना जाएगा। नेक्स्ट है आउटपुट जीएसटी और आईटीसी एडजस्ट करने के बाद कितना टैक्स पेबल है। अभी चलिए मान लीजिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा इनपुट है आईटी से आया है जो 2B में 5000 का, और हमारा आउटपुट है 6000 का, तो 1000 ही हम पेड करना पड़ेगा हमें, जो है वो पेबल 1000 ही बताएगा। अगर 1000 से ज़्यादा दिखा रहा है तो इसका मतलब है कहीं पे कुछ गड़बड़ है। अब लेट फीस का लग रहा है या कोई चार्ज आरसीएम में लिए होंगे सर्विस, तो उसका पेमेंट कर रहा है। तो ये चेक आप ज़रूर कर लीजिएगा एक बार कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ये अधिकांश देखते हैं हम, ज़्यादा अकाउंटेंट ये इग्नोर मार देता है, बोलते थोड़ा बहुत है तो चल जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा, आप पूरा चेक करिएगा जो ये ज़्यादा है तो क्यों है, ये बिल्कुल सही आना चाहिए। या मान लीजिए हमारा आईटीसी है 5000 और आउटपुट है हमारा 4000 ही, तो हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 1000 हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा रहेगा। तो ये चेक कर लीजिए, और ये ऑफसेट हो जाएगा, तब हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट है 3B फाइल करने से पहले फाइनल चेक लिस्ट क्या होनी चाहिए। अब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 3B फाइल करते हैं तो आपका GSTR1 का डाटा सेल से मैच होना चाहिए, GSTR2B का डाटा परचेज से मैच होना चाहिए। उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, जो पोर्टल में हमें दिख रहा है, वो हमारे बुक से मैच होना चाहिए, तभी आप उसको पेमेंट करिए, GST पेमेंट करिए। अगर नहीं मैच हो रहा है तो आप चेक करिए कि कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे गड़बड़ है, उसको चेक करिए, पता करिए, उसके बाद ही पेमेंट करिए। बहुत सारे लोग ये छोड़ देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। तो चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन था, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप GST फाइल करते हैं तो, और या फाइल करना चाहते हैं, या इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।